यूएस वीज़ा प्रोसेस में अब एक ऐसा बदलाव आया है जो सीधे आपके इंटरव्यू के जवाबों को और ज़्यादा क्रिटिकल बना सकता है। अब टूरिस्ट, स्टूडेंट, टेक वर्कर और बिजनेस वीज़ा एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के दौरान सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि 2 सीधे सवालों का जवाब देना होगा और इन्हीं जवाबों पर आपका वीज़ा आगे बढ़ेगा या रुक सकता है। एक नया डायरेक्टिव 28 अप्रैल 2026 को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बेसीज और कॉन्सुलेट को भेजा गया है, जिसमें कॉन्सुलर ऑफिसर्स को तुरंत नई प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबीटी टेक एड पर। इस नए बदलाव का बैकग्राउंड भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मूव उस फेडरल अपील्स कोर्ट डिसीजन के कुछ दिन बाद आया जिसमें यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इन्वेजन वाली डिक्लेरेशन को अनलॉफुल बताया गया था। उसी अर्लियर पॉलिसी के जरिए असाइलम सीकर्स को रोकने की कोशिश की जा रही थी और अब वीजा इंटरव्यू लेवल पर ही स्क्रीनिंग को और टाइट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, नए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कॉन्सुलर ऑफिसर्स एप्लीकेंट से 2 सीधे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, क्या आपने अपने कंट्री ऑफ नेशनैलिटी या लास्ट हैबिचुअल रेजिडेंस में किसी तरह का हार्म या मिसट्रीटमेंट एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा सवाल है, क्या आपको अपने कंट्री में वापस जाने का डर है, यानी फियर ऑफ हार्म और मिसट्रीटमेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एप्लीकेंट को इन दोनों सवालों का जवाब वर्बली नो देना होगा ताकि वीजा प्रोसेस आगे बढ़ सके। यानी अगर कोई भी एप्लीकेंट कहता है कि उसे अपने देश लौटने में डर है या किसी तरह का थ्रेट है, तो उसका वीजा एप्लीकेशन वहीं रोक दिया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा लीगल एंगल आता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू में नो कहता है और बाद में यूएस पहुंचकर असाइलम क्लेम करता है, तो उसे वीजा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के एलिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। यानी फ्यूचर इमिग्रेशन स्टेटस पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इंटरनल कम्युनिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एप्लीकेंट को अपने देश में फियर ऑफ रिटर्न है, तो ये सवाल उठ सकता है कि क्या उसने सच में सिर्फ टेम्पररी विजिट के लिए वीजा लिया था या उसका इंटेंशन कुछ और था। इसी बेसिस पर स्क्रूटनी और बढ़ाई जा रही है। यूएस ऑफिशियल्स इस पॉलिसी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लिंक कर रहे हैं जो जनवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान साइन किया गया था। इस ऑर्डर में वीजा प्रोग्राम्स की रिव्यू करने और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आइडेंटिटी चेक्स को और स्ट्रिक्ट करने की बात कही गई थी। इसका उद्देश्य बताया गया है कि सिस्टम का मिसयूज रोका जाए और थ्रेट्स को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर क्रिटिसिज्म भी काफी स्ट्रांग है। रेफ्यूजी राइट्स ग्रुप्स और इमिग्रेशन एडवोकेट्स का कहना है कि मूव असाइलम सीकर्स के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम को वीकन कर सकता है। रेफ्यूजीज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जेरेमी ने इसे लेकर चिंता जताई है कि अब यूएस सिस्टम ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या आप परसिक्यूटेड हैं, और अगर आंसर यस है तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। उनका कहना है कि पॉलिसी यूएस के असाइलम फ्रेमवर्क की मूल स्पिरिट के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर प्रोसिक्यूशन का रिस्क फेस करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब इस पूरे बदलाव का इम्पैक्ट एप्लीकेंट्स पर कैसे पड़ेगा। सबसे बड़ा असर उन लोगों पर होगा जो टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या बिजनेस ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इंटरव्यू सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक नहीं करेगा बल्कि इंटेंशन वेरिफिकेशन का भी एक टूल बन जाएगा। इससे असाइलम केसेस पर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। डेटा के अनुसार यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर असाइलम सीकर्स की संख्या 40,000 से गिरकर सिर्फ 26 तक पहुंच गई है, जो दिखाता है कि पॉलिसीज का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग रहा है। लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से असाइलम सिस्टम यूएस लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है, लेकिन करंट पॉलिसीज इसे पहले एंट्री पॉइंट पर ही फिल्टर करने की कोशिश कर रही हैं। यानी अब इशू एंट्री के बाद नहीं बल्कि वीजा स्टेज पर ही कंट्रोल किया जा रहा है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इस बदलाव का मतलब ये है कि इंटरव्यू आंसर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, खासकर अगर कोई पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड या लीगल सिचुएशन सेंसिटिव है, तो उसके डिस्क्लोजर में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। किसी भी तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फ्यूचर वीजा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड को अफेक्ट कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अब वीजा इंटरव्यू में इमोशनल या सब्जेक्टिव आंसर्स का भी इम्पैक्ट बढ़ गया है। पहले जहां फोकस डॉक्यूमेंट्स पर था, अब इंटेंट और पर्सनल स्टेटमेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इस पूरे बदलाव से एक क्लियर ट्रेंड सामने आता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब हाई वेरिफिकेशन, लो अजम्पशन मॉडल की तरफ जा रहा है। यानी हर एप्लीकेंट को अब पहले ज्यादा डिटेल में वेरीफाई किया जाएगा और बेनिफिट ऑफ डाउट कम दिया जाएगा। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।